ये बात तूने अपने सीखा था, समझ रहे हो, फ्रेज के बारे में कुछ बातें आपने सीखा था, समझ रहे हो। वन टाइम और यू ट्राई टू लिसन माई स्टेटमेंट प्रॉपर इन प्रॉपर वे, ठीक है। तो आपने फ्रेज के बारे में बहुत सारी बात सीखा था कि फ्रेज होता क्या है। एक बार वन टाइम और रिपीट माई स्टेटमेंट कि फ्रेज क्या होता है, ध्यान सुनो, ताकि तुम लोग हर चीज़ों को देख पाओ, बढ़िया समझ पाओ, ठीक है। तो ये लिखा है बच्चों PHRAS, फ्रेज। क्या लिखा है बताओ, फ्रेज। तो फ्रेज होता क्या है, तो समझ लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पहले समझना ध्यान से, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मतलब क्या होता है पता है, देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मतलब क्या होता है, शब्दों के समूह। क्या मतलब होता है बच्चों बताओ, शब्दों के समूह। तो ये फ्रेज के पास क्या होता है, फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट प्रॉब्लम होता है, बट नॉट इट्स कंप्लीट मीनिंग, समझ रहे हो, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, इट डज नॉट, बट इट डजंट, इट डज नॉट, समझ रहे हो, मेंशन कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, ये मेंशन नहीं करता। बात समझ, फ्रेज किसे कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग को प्रोवाइड नहीं करता। बात समझ, फ्रेज देखो, फ्रेज क्या होता है, शब्दों के समूह होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझना, कि ताकि तुम देखो हम जिस अंदाज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी अंदाज में वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा और तुम देखोगे तो 100% तुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब मतलब फ्रेज किसे कहते हैं, तो फ्रेज होता है मेरे बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह। क्या होता है, शब्दों के समूह। परंतु प्रॉब्लम ये है, बट मीन्स परंतु, इट डज नॉट मेंशन कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग इसके पास नहीं होता है, ये कंप्लीट में अर्थ का ये जिक्र नहीं करता है। बात समझ रही है। जैसे हम कुछ एग्जांपल के लिए पहले फ्रेज को लेकर के कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, पहले समझना, अब ज़रा समझना, समझते जाने ध्यान से। फ्रेज के बारे में अगर थोड़ा सा एग्जांपल अगर जानने की कोशिश करोगे तो फ्रेज क्या, जैसे मान लो, ऐसे मान लो अगर दे देगा, देखो ROM, रूम, रूम के मतलब क्या होता है बताओ, कमरा। तो ये कंप्लीट मीनिंग की वजह से ये इसको वर्ड कहा जाएगा, फ्रेज नहीं कहा जाएगा। और इसी में लिख दोगे मेरे बच्चों इन, तो इसका मतलब इन रूम के मतलब क्या हुआ, कमरा में। इन रूम के मतलब क्या हुआ बताओ, कमरा में, समझ रहे हो। तो अब कमरा में कहने का क्या मतलब है बताओ, कोई कहेगा कमरा में, तो कमरा में का मतलब क्या हुआ, कमरा में कोई बैठा है, कमरा में से कोई आ जा रहा है, कमरा में क्या मतलब अर्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इसका कुछ मीनिंग तो है, फ्रेज के पास क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता है। तो अगर पूरा मीनिंग के लिए मान लिया जाए, किसी के पास अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो किसी ने, या कंप्लीट कोई चीज़ नहीं है तो वो तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। बात समझ। तो फ्रेज डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, ऑफकोर्स डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट, समझ रहे हो। सेंटेंस के ऊपर कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंडेंट। तो कुल मिलाकर एक और बात कहा जाता है, फ्रेज इज डिपेंडेंट ऑन सेंटेंस। फ्रेज होता है सेंटेंस के ऊपर क्या होता है, डिपेंड। जैसे इसी सेंटेंस को अगर इसी तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। इसको फ्रेज क्यों बोलेंगे, कि शब्दों के समूह तो है लेकिन इसका कुछ मतलब है, पूरा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ही नहीं है, मतलब है लेकिन कुछ मतलब है, पूरा मतलब नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में इसको जोड़ोगे तो कुछ कंप्लीट अर्थ दे देगा। जैसे मान लो कि आई है मतलब मैं हूँ, अरे तुम कहाँ हो, तो मैं आई एम इन रूम के मतलब क्या, वो मैं कमरा में हूँ। तो देख रहे हो, जैसे ही इसको जोड़ा कहीं ना कहीं जोड़ा, तो इसका कंप्लीट अर्थ पता चल गया कि मैं कमरा में हूँ, पूरा अर्थ निकल रहा है, समझे। तो फ्रेज के बारे में कहा जाता है, फ्रेज इज डिपेंडेंट ऑन सेंटेंस। फ्रेज के बारे में क्या कहा जा सकता है, फ्रेज इज डिपेंडेंट ऑन सेंटेंस। फ्रेज जो होता है सेंटेंस को लेकर के, सेंटेंस पर कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंडेंट। अब इसका बहुत सारा प्रकार, अगर थोड़ा समझ में नहीं आता फिर एक दो एग्जाम्पल से और मैं तुझे समझा सकता हूँ। मतलब क्या होता है बता, ऑन टेबल मीन्स होता है टेबल पर। अब टेबल पर के मतलब क्या हुआ, टेबल पर कुछ रखा हुआ है कि टेबल पर से हटाना है, कि टेबल पर क्या है, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो एक कंडीशन में जब तक ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेंटेंस में जब तक इसको ऐड नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। तब जैसे बोलोगे, जैसे अगर इसको देखो, जैसे लिखोगे पेन इज मतलब पेन है, कहाँ है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल माने क्या होता है बताओ, टेबल पर। अब तो देख रहे हो टेबल का भी अपने आप में अर्थ होता है, इसलिए इसको भी वर्ड बोलोगे। ऑन का भी अपने आप में अर्थ होता है, इसलिए वर्ड बोलोगे। वर्ड शब्दों के समूह हुए, और कंप्लीट इसका मीनिंग भी नहीं है, कुछ मीनिंग है, लेकिन जैसे आपने ऐड किया सेंटेंस में, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे दिया कि टेबल पर कलम है, तब अपने आप में कंप्लीट है। तो इसलिए मेरे बच्चों ऑन देखो, ऑन टेबल ये भी अपने आप में फ्रेज है, और बात करोगे इन रूम अपने आप में ये भी फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज है सम मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग। बात समझ में मेरे हिसाब से आया होगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज की, कि फ्रेज के कितने सारे प्रकार होता है, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रेज, और तुम काइंड्स ऑफ फ्रेज की बात करोगे, काइंड्स ऑफ फ्रेज किसकी बात करोगे बच्चों, ध्यान सुनना। अब इसको हम मिटा दिया, मैं क्या कर दिया बताओ, मिटा देना। मिटाने के बाद अगर हम बात करेंगे काइंड्स की, किसकी बात करेंगे बताओ, काइंड्स मीन्स क्या होता है, ध्यान सुनो, डोंट टॉक। काइंड्स मीन्स क्या होता है बताओ, प्रकार। ऑफ मीन्स की, किसके बताओ, फ्रेज। किसकी बात करो, फ्रेज।
काइंड्स मीन्स क्या होता है पता, प्रकार, ऑफ मीन्स के, किसके पता, फ्रेज के प्रकार। तो फ्रेज के कितने प्रकार होता है, तो बहुत सारा प्रकार होता है फ्रेज का। फ्रेज कौन कौन होता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला होता है मेरे बच्चों नाउन फ्रेज, बड़े गहराई से सुनना, ताकि अब तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा और तुम आराम से देख भी जाओगे, समझ में तुझे 100% आ भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज। और उसके बाद क्या हो सकता है बताओ, अब उसके बाद हो सकता है मेरे बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज। इसको क्या बोलते हैं बताओ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद 3 नंबर में क्या हो जाएगा बताओ, वर्ब फ्रेज। क्या हो सकता है, वर्ब फ्रेज। चौथा में क्या हो सकता है बताओ, एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलोगे, एडवर्ब फ्रेज। पांचवा में कुछ भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं है। और हो सकता है क्या बताओ, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। बात समझे कि नहीं है, क्या हो जाता है बताओ, प्रेपो, SITIONL, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है उसके, हाँ एडजेक्टिव फ्रेज, इस सब इस तरह से कहीं ना कहीं के फ्रेज के क्या हुआ बताओ, प्रकार हुआ। क्या हुआ, प्रकार हुआ। तो आपने समझा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद क्या हुआ बताओ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो सबसे पहले चलो एक एक, अब तो जानते हो नाउन, अगर कोई चीज़ नाउन अगर है तो दो काम करेगा, सब्जेक्ट का या किसका बताओ, ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब से पहले, सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब से पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब के बाद आएगा। समझे, दो ही काम है। अब प्रीपोजिशन के भी बाद आ जाता है। एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव बनेगा तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। वर्ब बनेगा तो शब्दों की संख्या ज़्यादा होगा। एडवर्ब बनेगा तो उसी कहानी क्या होगा, जो एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताएगा। प्रीपोजिशन बनेगा तो जान ही रहे हो। अब समझना, अब बात है फ्रेज होता कैसे है, कैसे हम समझेंगे कि मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई मीन्स कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है। अब बड़े गहरे से सुनना, बड़े ध्यान से। तो देखो, आई राइट जस्ट 5 सेंटेंसेस। कितना, 5 सेंटेंस। अब इसके माध्यम से बहुत सारी बात समझते हैं। एक बात आप जानते हैं, इज आर एम, वॉज वर, सब वर्ब है। बी का फॉर्म समझते हो, बी का फॉर्म कौन होता है, प्रेजेंट में इज आर एम क्या होता है, इज आर एम, ये प्रेजेंट में हो जाता है। वॉज वर क्या हो जाता है, पास्ट में। क्या हो जाता है, पास्ट में। पास्ट में होते क्या होता है, वॉज या क्या हो जाता है बताओ, वर। वॉज वर इज द फॉर्म ऑफ पास्ट एंड इज आर एम इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ को लिखना है तो आप इज आर एम लिखेंगे, और यही चीज़ पास्ट में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, वॉज वर। समझ पाए, समझ, यू गॉट अंडरस्टूड और नॉट, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टूड, समझ रहे हो। अब जरा सोचो कि अगर कोई चीज़ को प्रेजेंट में अगर लिखना है तो इज आर एम लिखेंगे, और पास्ट में लिखना है वॉज वर। अब देखो बात है कि इसी इज आर एम से पहले अगर आएगा तो उसे सब्जेक्ट बोलोगे, और इसके बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलोगे, लेकिन उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलोगे। लेकिन इस कहानी को मैं बताऊंगा कैसे, देखो ध्यान सुनना। अब देखो, इज अपने आप में क्या वर्ब है, वर्ब से पहले टोटल क्या हो जाएगा बताओ, सब्जेक्ट। अब जरा समझना, इसमें कहानी ये है, ये का मतलब क्या हुआ। अब जरा सोचो, माई ब्रदर इज वेल। अब जरा सोचो, जो इंसान दुनियादारी में भी तो समझते हैं, जो मेन होगा उसी के नाम से सब होगा। अच्छा बताओ, नाम किसका चलता है, जो मेन होता है उसका, जो कि मेन जो नहीं होता उसका मेन होता है उसका। अब बताओ, मेन के मतलब क्या हुआ, उसके बिना काम नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, मेन के मतलब तो यही होना चाहिए ना कि उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो, एक बड़ी शानदार उदाहरण दे, मान लो शादी होता है तो बाराती भी जाता है और दूल्हा भी जाता है। अब बताओ कौन इंपॉर्टेंट है, बाराती दूल्हा नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन दूल्हा भाई अगर नहीं जाएगा तो वो समझ रहा है आरती उतार देगा उसको वहीं पर। बात समझ में कि नहीं आया, अरे क्या हो गया, दूल्हा जाए, ऐसे सुनो, कोई कहेगा क्या हो गया, जाएगा चाहे नहीं जाएगा, लेकिन दूल्हा तो जा रहा है ना, माफ़ करना, बाराती तो जा रहा है ना, तो पता चलेगा वहाँ जाने के बाद। तो एक फुल ठीक उसी प्रकार से, तो वो कंडीशन में मेन कौन हुआ, तो पूरा लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से देखो, अब यहाँ कहानी देखो, अच्छा लग रहा है कि नहीं यार समझाने। अब सुनो, ये वर्ब से पहले क्या हो जाएगा बताओ, सब्जेक्ट। अब जरा सोचो, लिखा है माई ब्रदर इज वेल, मेरा भाई अच्छा है। अब यहाँ बताओ, अगर तुम माई को अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, भाई अच्छा है। लेकिन अगर सुनो तो माई किसके लिए है बताओ, इस नाउन के लिए आया है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव किसके लिए आएगा। तो एक कंडीशन में मेन कौन है बताओ, ब्रदर। मेन कौन है बताओ, ब्रदर। यानी बाराती किसके लिए आया, दूल्हा के लिए। समझ रहे हो। आप सुनो, ए में दूल्हा कौन है पता है, मतलब आप सुनो, कौन है बताओ, ब्रदर। एक का मतलब मेरे कहने का मतलब लीडर है इसमें। क्या है बताओ, मेन नाउन है। क्या है बताओ, मेन नाउन। इसके बारे में बता रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। अब जरा सोचो, तो अगर ब्रदर नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव भी नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग तब करते जब नाउन रहता है, जब नाउन ही नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव का क्या करोगे, नहीं समझे। तो अब सोचो, शब्दों की संख्या ज़्यादा, एक शब्द ये हुआ, लेकिन सिर्फ अगर इतना हटा दोगे, अगर इतना नहीं बोलोगे तो बोलोगे माई ब्रदर, तो क्या अपने आप में कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो कुल मिला के बात है, तो इतना में कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक कंडीशन में ये क्या हुआ, जो चीज़ कंप्लीट नहीं, शब्दों की संख्या ज़्यादा है और जो कंप्लीट नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेज। अब जरा सोचो, अब इफ क्या हो गया बताओ, PHR से फ्रेज। अब बताओ, लेकिन इसमें मेन कौन है बताओ, एडजेक्टिव है कि नाउन है। मेन के मतलब कौन हुआ, अगर ब्रदर हटा दोगे तो नाउन भी हट जाएगा। माँ ब्रदर हटा दोगे तो माई भी हट जाएगा, लेकिन माई हटा दोगे तो ब्रदर नहीं हटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई अच्छा है। समझ रहे, ये तो ये दिखाने के लिए आप माई का प्रयोग तो इसलिए किए हैं ना कहीं कि इससे पता चलेगा भाई वो मेरा है, तुम्हारा नहीं, यार किसी और का नहीं है।
आपने माई तो इसीलिए लगाया, तो अपने सुविधा के लिए लगाया। बात समझ रहे हैं? समझ रहे? अब बताते हैं कंडीशन में मेन कौन है बताओ? ब्रदर। तो ब्रदर क्या होगा? बता नाउन, तो इसको क्या बोलोगे? नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे? नाउन फ्रेज। अब बताओ नाउन फ्रेज, ये बताओ ये नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है बताओ? अब फंक्शन माने क्या होता है बताओ? काम। फंक्शन मीन्स क्या होता है? काम। अब बताओ वर्ब से पहले आकर के इसका फंक्शन क्या बताओ? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो इसका मतलब हुआ माई ब्रदर इज वेल, मतलब मेरा भाई अच्छा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब इसको, अब इसी में बच्चों एक और बात बताता हूँ, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज होता कैसे? बड़े गहराई से सुनिएगा। अब देखो ये चीज़ है, अब इसी को देखो नाउन फ्रेज से समझ में आ गया, इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद इसी का कि तू देख भी सकती है वीडियोज़ में, तो देख भी सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो कोई है भी प्रॉब्लम? इस बात को लिखने का एक और अंदाज हो सकता है, कैसे? अब लिखोगे क्या बताओ? ब्रदर लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? अब जरा सोचो, थोड़ा एक बार मैंने बताया था तुम्हें, शायद पता ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद हम कहीं लिखते हैं और तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एक वर्ड है तुम्हारे सामने ऑफ। ऑफ का प्रयोग मेरे बच्चों पोजीशन के लिए भी कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं बताओ? ऑफ का प्रयोग पोजीशन के लिए करते हैं। पोजीशन समझते हो? पोजीशन मीन्स POSSESSION। पोजीशन मीन्स होता है बच्चा पार्टी अधिकार। क्या होता है बताओ? अधिकार। यानी कि अधिकार को प्रस्तुत करने के लिए भी हम पोजीशन का प्रयोग कर लेते हैं, ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई, सुनो, जैसे अगर कहेगा कि माई ब्रदर, माई ब्रदर मतलब क्या हुआ? मेरा भाई। तो माई का प्रयोग करके हम भाई पर क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन, अधिकार दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अधिकार को रिप्रेजेंट करने के लिए आप माई ब्रदर ना लिख करके, समय माई का प्रयोग ना करके, आप ऑफ से भी कहीं ना कहीं अधिकार को दिखा सकते हैं। ऑफ से भी अधिकार को दिखा सकते हैं। जैसे सुनिएगा बच्चा पार्टी, अब इसको लिखेगा ब्रदर, लिखोगे क्या लिखोगे? ब्रदर। ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। अब ऑफ मीन्स होता है मेरे बच्चों के। अब के लिए क्या लिखोगे? इसका मतलब के भी हो सकता है। अब बताओ कि ऑफ मीन्स के, किसके भाई की बात कर रहा है? बता मेरा। तो मेरा क्या मतलब क्या हुआ? अब लिखोगे माई। तो पता माई मीन्स क्या? अब तो पूछोगे इसी से, ब्रदर मीन्स भाई, किसके भाई की बात कर रहा है? मेरा। मेरा माने क्या? मेरा माने क्या? भाई। तो एक का मतलब हुआ कि वही चीज़ फिर दोबारा आया है यहाँ पर। तो एक कंडीशन में तो बताया है प्रोनाउन टेबल में, कल ही इससे पीछे 3-4-5 मिनट की वीडियो मैंने बनाया था, 3-4-5 मिनट, तो उसमें मैंने बताया था, उसको तू देखेगी तो बहुत सारा थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या, तो नाउन को अगर हाइड करना है तो कंडीशन माइंड ना करके क्या आ जाएगा बता? माइंड। बड़े गहराई से सुनिएगा, क्या आएगा? माइंड। तो क्या मतलब? द ब्रदर ऑफ, माफ करना, ब्रदर ऑफ माइंड का मतलब मेरा भाई। अब जरा सोचो, इतना लिख देने की वजह से, कितना लिख देने की वजह से, इतना लिख देने की वजह से ये तो कंफर्म हो गया ना कि वो भाई मेरा है, ना कि किसी और का है। अब सोचो, तो एक कंडीशन से ये क्या हुआ बता? डेफिनिट हो गया। अब कंटेबल भी हो गया। आज समझा? डेफिनिट कंटेबल, अब डाउन भी है, तो इसको क्या बोलोगे? डेफिनिट कंटेबल नाउन। इसको क्या बोलोगे? डेफिनिट कंटेबल नाउन। अगर ये कोई चीज़, कोई अगर कॉमन नाउन डेफिनिट अगर हो गया तो उसके पीछे क्या लगाओगे बताओ? द। तो एक कंडीशन में इसको क्या बोलोगे? डेफिनिट कॉमन नाउन। आप समझ रहे हो? डेफिनिट कॉमन नाउन। अब बात है नाउन, डेफिनिट कॉमन नाउन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हो तो नाउन ना। अब बता, ब्रदर मीन्स भाई, किसके भाई की बात कर रहा है बता? ऑफ माइंड, मतलब मेरे। तो ये कंडीशन में बता, ये भाई नाउन के बारे में बता रहे, इसलिए इसको क्या बोलोगे बताओ? एडजेक्टिव। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ध्यान से सुनना सिमरन, यहाँ देखो, इसको क्या बोलोगे बताओ? एडजेक्टिव। अब जरा सोचो, ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। अब जरा सोचो, अब सोचो एडजेक्टिव हो गया। अभी शब्दों की संख्या कितना है? एक है, ये शब्द और 200 शब्द ये है। लेकिन तो बताओ, इतना अगर बोलोगे ऑफ माइंड, तो इसमें कंप्लीट हो पाएगा? मेरा। ऑफ माइंड मतलब हुआ मेरा। मेरा माने कहते भाई मेरा, कि मेरा दोस्त मेरा, कि मेरा दुश्मन मेरा, या पेन मेरा। पता चल पाएगा आपको? नहीं चल पाएगा। तो एक कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे शब्दों की, इसलिए इसको फ्रेज बोलोगे। नाउन के बारे में बता रहे इसलिए इसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलोगे बच्चों बताओ? एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा बताओ, 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है? देखो स्टेप बाय स्टेप इसके आगे भी बताऊंगा, समझ रहे हो? लेकिन पहले ये समझ में आ जाएगा तो बोलना कि मैं हर मतलब होता है 1 बाय 1 स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप करके कहीं ना कहीं मैं आगे भी बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? अब इसको 100% तो देखने की कोशिश करना, 100% थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा मजा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब यानी कि नाउन फ्रेज भी आपने सीखा, एडजेक्टिव फ्रेज भी सीखा। अब देखो लिखा, अब इज अपने आप में वर्ब है, वर्ब से पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब जरा सोचो, इसको क्या बोलोगे? बड़े गहराई सुनो, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। अब जरा सोचो, दिस को क्या कहोगे? ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, दिस को क्या कहोगे? सब्जेक्ट तो कहोगे वर्ब से पहले, लेकिन है क्या? सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन होता है। अब इसको क्या कहोगे? नाउन कहोगे या प्रोनाउन कहोगे? प्रोनाउन। क्यों? प्रोनाउन जो होता है नाम के जवाब आता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से तुझे जरूर हम क्लियर कर देते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, बड़े प्रेम से समझो, अंग्रेजी को एकदम समझो, बड़े अच्छा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। जैसे मान लो कि राम इज गुड, राम अच्छा है, और वह परंतु बीमार है, वह बीमार है, तो ही इज इल। ही इज क्या है बताओ? ही इज इल। बड़े समझ में आया? राम अच्छा है परंतु वह क्या है बताओ? बीमार है। अच्छा बता, राम इज, ध्यान विवेक बाबू ध्यान सुनिएगा, राम इज गुड, राम अच्छा है, राम किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए यहाँ क्या लिखे नाउन। और वह बीमार है, वह माने कौन? राम। राम के जवाब आया ही, इसलिए इसको क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन बोलोगे? कि प्रो के मतलब क्या होता है? के जगह पर, नाउन माने होता है नाम। नाम, राम नाम के जगह पर, इसका क्या मतलब? राम नाम के
जगह पर। तो राम क्या है, बीमार है, तो बीमार होना उसकी क्वालिटी, इसलिए इसको क्या बोलोगे एडजेक्टिव। हमें लगता है कि 100% आपको समझ में आया होगा। बोलो कोई दिक्कत है बेटा? अब समझना, बड़ी खतरनाक मैं तुझे बात बताने वाला हूँ। अब जरा सोचो, अब बताओ दिस इज योर पेन, मतलब यह तुम्हारा कलम है। बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज योर पेन मतलब यह तुम्हारा कलम है। तो सब्जेक्ट वर्ब से पहले आने की वजह से इसको क्या बोलोगे, सब्जेक्ट। क्या बोलोगे, सब्जेक्ट। लेकिन इस पेन के जगह पर बता, पेन अपने आप में क्या है, नाउन है। ध्यान सुनो बबू, पेन अपने आप में क्या है, नाउन है। और इसी नाउन के जगह पर आया यह माने कौन, पेन। यह किसको कह रहा है, प्रोनाउन। जैसे मैं मीन्स कौन, मुन्ना। मैं मीन्स कौन, मुन्ना। तो मुन्ना के जगह पर कौन है, आई, मैं। तो इसलिए इस मैं को क्या बोलोगे, प्रोनाउन। तो ठीक उसी प्रकार से पेन के जगह पर कौन है, दिस। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, इसलिए इसको बोलोगे प्रोनाउन बोलोगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 100% समझ में आ रहा है? तो दिस इज मैंने यह है, यह क्या है बताओ, कलम है। यह क्या बताओ, कलम। कलम अपने आप में क्या है, नाउन है। और कलम नहीं होता, सुनो, कलम की वजह से ही कलम किसका है बताओ। तो ये दिखाने के लिए, कलम पर अधिकार दिखाने के लिए योर का प्रयोग किया गया कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, दिस इज योर पेन। तो ये मेन नाउन कौन हो गया बताओ, कलम। सोनी के समझ में नहीं आ रहा, मुझे आता लगता है, खाओ कसम। ए बउए सुनो, अच्छा बताओ, सुनो एक बात समझ। जैसे मैं 2 उदाहरण बताता हूँ, 2 उदाहरण बता। जैसे मान लो बाप और बेटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पहले समझ रहे हो, पहले बाप पहले बेटा। बाप ही नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा, बात समझ आता है। ठीक उसी प्रकार से नाउन नहीं तो एडजेक्टिव कहाँ से लाओगे। देख रहे हो, समझाने का तरीका देख रहे हो, तो समझ रहे हो। पहले देखो एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और नाउन है नहीं तो क्या लाएगा वो, बात समझ में। जैसे मान लो बराती किसके लिए जाएगा, दूल्हा के लिए। दूल्हे नहीं तो बराती क्या जाएगा। तो एडजेक्टिव किसके लिए जाएगा, नाउन के लिए। जब नाउन नहीं तो एडजेक्टिव कहाँ से। क्या बात करता है यार, ऐसे गलत बोल रहे हैं। अब बड़ा गहराई समझना। अब ठीक उसी प्रकार से नाउन है, मतलब यह है, यह क्या है बताओ, कलम है। कलम किसका है बताओ, तुम्हारा। तो तुम्हारे बारे में बता रहा है, कलम के बारे में बता रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे। तो इसमें बताओ, अगर पेन अगर नहीं रहेगा, योर नहीं रहेगा, तो पेन चल जाएगा, यह कलम है, तो इसमें बोल सकते हो। लेकिन यह अगर बोलोगे, योर अगर बोलोगे, तो योर माने क्या, पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कौन है इसमें बताओ, पेन मेन है। तब बताओ, अभी नाउन है, शब्दों की संख्या ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज। बोलो कोई दिक्कत है? इसको लिखने का अंदाज बच्चा पार्टी ये भी हो सकता है कि दिस इज, क्या बोलोगे, दिस इज मतलब यह है। यह क्या है बता, पेन है। यह क्या है बता, पेन है। किसके पेन है, ऑफ मीन्स के अधिकार दिखाने के लिए। किसका पेन बताओ, तुम्हारा। तुम्हारा के लिए लिखो यो। तो तुम्हारा माने क्या बताओ, तो ई कॉलम यहाँ पे आया कि नहीं, नाउन। तो नाउन को छुपाने के लिए, तो योर प्लस नाउन अगर रहेगा, तो नाउन को छुपाने के लिए योर तो ना लिख करके क्या लिखोगे बताओ, योर। क्या लिखोगे, योर। तो दिस इज द पे, देखो दिस इज। अब बताओ अब बताओ, इतना की वजह से बच्चा बड़ी ध्यान सुनिएगा, इतना की वजह से ये पेन क्या हुआ बताओ, डेफिनिट। डेफिनिट होते का इसको क्या कहोगे, डेफिनिट कॉमन नाउन। क्या बोलोगे बेटा, डेफिनिट कॉमन नाउन। तो यहाँ क्या लगाओगे बताओ, द। तो इसको क्या बोलोगे, डेफिनिट कॉमन नाउन। किसके बताओ, तो ये नाउन तो है ना। अब किसके कलम की बात कर रहा है बताओ, तुम्हारे। तो ये किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में तो बता रहा है, समझ। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। और शब्दों की संख्या ज़्यादा, इसलिए क्या बोलोगे, फ्रेज। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और इसको क्या बोलोगे बताओ, प्रीपोजिशन। इस योर को क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। तो इसको योर को बोलोगे ऑब्जेक्ट, इसको बोलोगे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलोगे, प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे समझ में तुझे आएगा। अच्छा बताओ, वर्ड तू एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ऐसे ही बता दे रहा हूँ, शब्दों को देख रहे हो, तूर के ही बता दे रहा हूँ। अब जरा समझ, अब इसको बोलो, सुनो, इसको समझो। राधा इज मतलब राधा है। राधा क्या है बताओ, हिज सिस्टर। कैसे लिखा, हिज सिस्टर। राधा उसकी बहन है, राधा उसकी बहन है। अब बताओ, राधा, सुनो, राधा किसी लड़की का नाम है, समझ रहे हो। अब सुनो, तो राधा इज मतलब राधा है। राधा क्या है बता, राधा को ही सिस्टर कहा गया है। राधा और सिस्टर दोनों अलग नहीं, दोनों सेम ही है, समझ रहे हो। तो सिस्टर भी सिस्टर को ही समझ रहे हो। अब सिस्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, सिस्टर किसको, राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब समझना, तो ये भी अपने आप में क्या है बताओ, नाउन है, नाउन है। और बताओ किसके बहन की बात कर रहा है, उसके। तो नाउन के बारे में बताने की वजह से इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलो। क्या बोलोगे बबू बताओ, एडजेक्टिव बोलो। लेकिन इसमें मेन कौन है बताओ, सिस्टर। तो सिस्टर मेन अगर है, तो मेन में मेन जो है उसका नाम क्या है बताओ, नाउन। क्या बताओ, नाउन। तो नाउन अगर है, शब्दों की संख्या ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोलोगे बताओ, फ्रेज। इसको क्या बोलोगे बताओ, नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज। हमें लगता है कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो, ये एकदम 100% क्लियर है। इसको कैसे एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, राधा इज मतलब राधा है। राधा क्या है बताओ, सिस्टर है। क्या है बताओ, ऑफ मीन्स के। किसके सिस्टर की बात कर रहा है बताओ, हिज माने। अब बताओ, ये एडजेक्टिव फॉर्म में और प्रोनाउन फॉर्म में दोनों में सेम ही रहता है। क्या रहता है बबू, जैसे यू आपने देखा होगा, यू के बारे में, यू जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक उसी प्रकार हिज की बात करते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म एडजेक्टिव के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा तो भी हिज ही रहेगा, और बिना नाउन के साथ आएगा तो भी हिज रहेगा। जैसे वो हो गए हिज पेन। क्या बोलोगे बता, हिज पेन। जैसे हिज, ध्यान से सुनना, क्या बोलोगे, हिज पेन। तो इसको ऐसे अगर लिखोगे तो लिखोगे पेन ऑफ हिज। क्या लिखोगे, पेन ऑफ हिज। लेकिन इसी को अगर तुम मेरे बच्चों ऐसे लिख रहे हो, माई पेन, तो माई पेन ऐसे लिख दो। तो पेन को अगर इधर कर दोगे, ऑफ लगा दोगे, तो माई ना होकर क्या हो जाएगा बता, माई। क्या हो जाएगा, माई। ये बात आपने सीखा है कि नहीं सीखा, ये बताओ पहले ईमानदारी से। नहीं सीखा है, चलो। और नहीं झूठ बोलेगी तो क्रिया किया देंगे, समझ लो। राधा इज मतलब राधा है। राधा क्या है बताओ, बहन है। किसके बहन की बात कर रहा है, उसके। अब बताओ,
उसके, अब उसके बताओ था ये नाउन के बारे में बता रहा है तो इतना दूर इसको क्या बोलोगे एडजेक्टिव, क्या बोलोगे एडजेक्टिव, शब्दों की संख्या ज़्यादा इसलिए क्या एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बोलोगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो अब इसी के अंदर आओ, ये क्या इसको ऑफ को क्या बोलोगे होता है प्रीपोजिशन, क्या बोलोगे प्रीपोजिशन, ये क्या होता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, इसको बोलोगे क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या बोलोगे प्रीपोजिशनल, ऐसा ऑब्जेक्ट है ये वो है ना, बात समझ में, इसको क्या बोलोगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ध्यान सुनो, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सिस्टर अपने आप में क्या है बताओ, सिस्टर अपने आप में नाउन है। अब किसके सिस्टर है बात पता चल गया, इसीलिए क्या लिखोगे, ये इसीलिए लिखोगे द सिस्टर ऑफ हिज, उसकी बहन, क्या बोलोगे उसकी बहन। अब इस बात को ऐसे, अब देखो अब लिखा है मोहित इज मतलब मोहित है, मोहित क्या है बताओ भाई है, किसके भाई की बात कर रहा है, ऑफ राम, राम की, किसकी भाई की बात कर रहा है, राम की। तो भाई अपने आप में क्या है नाउन है, नाउन के बाद अब इसको फ्रेज बोल सकती हो, ब्रदर द ब्रदर को फ्रेज बोल सकती हो क्या, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल फ्रेज नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई एक शब्द है ना, ये फ्रेज के लिए शब्दों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए ना। अब जैसे मान लो बता दो पैर वाला के सुनो, अब दो पैर वाला चाहे जितना रुपया की गाड़ी हो जाए, जितना रुपया लग जाए उन्हें, लेकिन उसको तो बाइके बोलेगा ना, समझ रहे हो, तो एक वो शब्द का अर्थ कुछ भी हो जाए लेकिन है तो वर्ड है ना, बात समझ में आएगी नहीं यार। तो ब्रदर मीन्स क्या होता है भाई, किसके भाई की बात कर रहा है, राम के। तो अब बताओ, तो ब्रदर के बारे में अब बताओ सिमरन, ये बताओ किसके भाई, ये बताओ ये जो शब्द है ये इसको जिससे आप ऑब्जेक्टिव फ्रेज कह रही हो, ये किसके बारे में बता रहा है, भाई के बारे में, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, तो भाई क्या है बताओ, नाउन है, नाउन के बारे में बताया कि उसको ऑब्जेक्टिव फ्रेज नहीं बोलेगी, बताओ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, वाह बोलो, खाओ कसम की नहीं बोलेंगे, बोलो आप सुनो, अब कसम से मत खो, हाँ ना खो। ये जब अपने वर्ब वर्ब से पहले टोटल क्या हो जाएगा बताओ, सब्जेक्ट, इसमें नाउन मेन है, हाउस नाउन मेन है। अभी अगर हाउस अगर नहीं रहेगा तो आवर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको मेन माना जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे नाउन फ्रेज। काम कथी कर रहा है बताओ, सब्जेक्ट का, ये नाउन फ्रेज है, दो काम करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लो कि एक आदमी है, अब दो तरीके दो काम करता है, टीचर भी है और किसान भी एक करता है। अब मान लो तो हमें कैसे पता चलेगा किसान अभी कथी का काम कर रहा है, किसानी का काम कर रहा है कि टीचिंग का काम कर, एक काम करता तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि चलो भाई टीचिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन दो तीन काम कर रहा है तो उसमें तो पता नहीं चल पाएगा ना कि एक्चुअली वो काम क्या कर रहा है। हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पाए। तो हाउस ऑफ, देखो आवर हाउस इज ब्लैक, मतलब हमारा घर क्या है बताओ, काला है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस बात को कैसे लिख सकते हो बताओ, द हाउस ऑफ आर्स, क्या लिख सकते हो बताओ, द हाउस ऑफ OURS। तो इतना की वजह से ये चीज़ क्या हुआ बता, डेफिनेट, इसीलिए इसके पीछे क्या लगाया बताओ, आर्टिकल। इसको क्या बोलोगे, द क्या बोलोगे, अब इस द क्या कर दिया, इस नाउन को कंफर्म कर दिया, क्या कर दिया कंफर्म। तो कंफर्म जब हो गया तो इसको बोलोगे डेफिनिट आर्टिकल, क्या बोलोगे डेफिनिट आर्टिकल। बात समझ में आ रहा है। तो द हाउस ऑफ आवर्स के मतलब हमारा घर क्या है बताओ, ब्लैक। हमें लगता है कि 100% ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कैसे कैसे बता, ए बबू सुनो, अब लिखा है दिस इज़ वेरी गुड, मतलब यह बहुत अच्छा है। अब सोचो जैसे मान लो जैसे कोई इस तरह नहीं कहोगे दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा है। बात समझ। अब देखो इज अपने आप में बेटा क्या है बताओ, वर्ब है। अब बता दिस अपने आप में क्या है बताओ, वर्ब से पहले आया इसलिए इसे सब्जेक्ट कहोगे। सब्जेक्ट बनता है मेरे दो गुड़ा, एगो सब्जेक्ट दो गुड़ा बनता है, एक तो नाउन और नहीं तो दूसरा क्या बताओ प्रोनाउन। अब इसको क्या कहेंगे आप भाई बताइए, तो बताइए आप, बड़े ध्यान से सुनना। इज अपने आप में वर्ब है, वर्ब से पहले कौन आया, दिस आया, तो इसको सब्जेक्ट तो बोलोगे, सब्जेक्ट तो दो गुड़ा बनता है, नाउन या प्रोनाउन। अब बताओ दिस तो कोई नाउन है नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छा है, मतलब वो इशारा करके बता रहा है कोई चीज़ होगा जो अच्छा होगा, इसलिए कोई चीज़ की जब कोई चीज़ अगर होगा तो नाउन होगा। ऐसी नाउन की जब आया दिस, तो इसलिए क्या होगा पता प्रोनाउन, क्या बोलोगे प्रोनाउन। इसको फ्रेज नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज जस्ट वन वर्ड यू कैन से, क्योंकि ये सिर्फ क्या है बता एक शब्द है, इसलिए इसको क्या नहीं कर सकते बता फ्रेज। दिस इज मतलब यह है, यह क्या है भाई बताओ, यह क्या है बताओ, अच्छा है, तो यह कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जब आया इसलिए इसको क्या बोलोगे एडजेक्टिव। अब कितना अच्छा है बता, बहुत अच्छा है, तो इसको क्या बोलोगे एडवर्ब है। जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा उसे क्या बोलेंगे एडवर्ब। बउआ ए सोना, ध्यान से सुनो, समझ रहे हो। एडजेक्टिव के बारे में बताओगे उसे हम क्या बोलोगे एडवर्ब बोलोगे। अब इसमें बताओ अगर एडवर्ब किसके बारे में बता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो एडवर्ब कहाँ से आएगा। एक का मतलब मेन कौन हुआ बताओ, एडजेक्टिव। मेन कौन है इसमें बताओ, एडजेक्टिव। कौन है बताओ, एडजेक्टिव। अब शब्दों की संख्या ज़्यादा इसलिए क्या बोलोगे एडजेक्टिव फ्रेज कंप्लीट। इसके बाद बताओ, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट वाला बात बताएंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है नहीं बताया। अब बहुत सारा बेस पूरा मजबूत कर लोगे तब पढ़ोगे टेंस। क्या पढ़ोगे, नाउन की बहुत सारा, नाउन एंड एपोस्ट्रोफी, बहुत सारी चीज़ पढ़ना बाकी है। ऐसे देखो आगे आओ, अब जरा समझिए कि बड़े गहराई से। बाबू इज अपने आप में वर्ब है, हालांकि इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे। अब इसको लिखोगे कैसे पहले समझो। तो इसमें अजय देखो, इसमें दिस को देखो, दिस सबके बारे में लिखोगे, दिस क्या है अपने आप में, तो इसको लिखोगे प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन है सब। इज क्या है अपने आप में, तो लिख दो इक्वल करके वर्ब। इस तरह तुम्हें होमवर्क करना है, ठीक है। अब मेरे बच्चों गो सुनो ए, अब वेरी की बात करें तो वेरी अपने आप में क्या है बता एडवर्ब है। बाबू यही लिखा तुम भी लिखोगे, ठीक है। अब बताओ गुड की बात करें तो गुड अपने आप में क्या है बाबू बताओ एडजेक्टिव है। और वेरी गुड की बात करोगे, वेरी गुड, बड़े ध्यान से वेरी गुड की बात करेंगे तो वेरी गुड अपने आप में क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया।
हाँ मतलब क्रिया खिया देंगे, यही हम समझ लो। अब सुनना, इज बाबू क्या है बताओ अपने को, वर्ब है। वर्ब से पहले टोटल जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। अब बताइए इसको, यह क्वेश्चन क्या है बताओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता भाई, और अगर बताओ अगर दिस को नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा दिस को। एक कंडीशन से भाई, एक कंडीशन से बताओ मेन कौन है बताइए आप, रोशन बाबू बताइए मेन कौन है बताइए। हाँ सुन के बोला तारा, अब सब समझाता नहीं। अब बताओ क्वेश्चन क्या है बताओ, नाउन है ना भाई। आप बताओ शब्दों की संख्या ज़्यादा इसलिए इसको क्या बोलोगे बताओ, नाउन। क्या बोलोगे? अच्छा कितना आसानी से बता दे रहा हूँ बताओ, कि बहुत भारी लग रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है, आसानी से आ रहा है, तो इसको बोलोगे नाउन फ्रेज। बताओ दिस पेन मतलब दिस क्वेश्चन में यह प्रश्न इज मीन्स है क्या बताओ, इम्पोर्टेंट, तो इसको क्या बोलोगे बताओ, एडजेक्टिव। अच्छा इसको एडजेक्टिव क्यों बोलोगे, कि क्वेश्चन के बारे में तो बता रहे हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट बताओ, बहुत, तो एडजेक्टिव के बारे में बताओ, इसलिए इसको क्या बोलोगे बताओ, एडवर्ब। और कितना बताओ, और बहुत, तो इसको भी क्या बोलोगे, एडवर्ब। अब इसके अंदर बढ़ गया है, इससे समझो, इसको कैसे समझोगे, लिखना आपको इसी तरह से है, आपको लिख देना शुरू में नाउन, नाउन लिख देना, नाउन लिख देना, प्रोनाउन लिख देना, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लिख देना, और या नाउन फ्रेज लिख देना। अब कौन क्या है उसके सामने सब अंकित कर देना, हम कल चेक करेंगे, क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। आपको एक उतार भी लेना है सेंटेंस, समझ रहे हो, और कल आपको बनाना भी है, ध्यान सुनिएगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मतलब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउन के बारे में बताइए, एडजेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव के बारे में बताइए, इसलिए इसको एडवर्ब बोलो। और कितना, तो और बहुत है, इसको बोलो एडवर्ब। अब बताओ इसमें बताओ, अगर सुनो हई दोनों गुणा किसके लिए आया, इसके लिए आया है। जब यही नहीं रहेगा तो ये दोनों आगे क्या करेगा। अच्छा बात कुछ समझ पा रही है, मान लो कहीं भोजन रहेगा तो जाके क्या करोगे, बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तो ठीक है। तब इसमें मेन कौन है बताओ, मेन कौन है, एडजेक्टिव कौन है बताओ। इस यहाँ तक की बात करते हैं, इसमें मेन है एडजेक्टिव, क्या है बताओ, एडजेक्टिव। शब्दों की संख्या ज़्यादा इसलिए इसको क्या बोलो, एडजेक्टिव फ्रेज। कोई लोग बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब मान लो इसको अगर हटा दोगे, अब ये दोनों में बात करोगे तो हई एडवर्ब है, केकरा हे एडवर्ब के बारे में बता रहा है, तो हे दोनों की बात करोगे तो हई केकरा वजह से है, एकरा वजह से। तो एक कंडीशन पे हेकरा के अगर ध्यान सुनना, अगर तुम इसको हटा दोगे, बड़े गहराई से सुनना, इसको सिर्फ क्या करोगे, हटा दोगे। ध्यान सुनो, बाउआ हमर सोना, अगर इसको तुम हटा दोगे, क्या करोगे, हटा दोगे, तो इसमें बताओ तो हई एडवर्ब जो आया है बहुत है और बहुत है, तो ई केकरा लाया बताओ, एकरा लाया, तो एक कंडीशन में हई कौन हो बताओ, मेन है कि नहीं बताओ, मेन है। तो ई है क्या बताओ, एडवर्ब है, क्या बताओ, एडवर्ब है। शब्दों की संख्या ज़्यादा इसलिए इसको क्या बोलो, एडवर्ब फ्रेज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं है, कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा हमें बताओ, पक्का। तो इसको बोलोगे एडवर्ब फ्रेज बोलोगे, कैसे नहीं आ रहा। ए भाई सुनो, इज अपने आप में क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सर राधा इज, सुनो सीता इज मतलब सीता है, सीता क्या है बताओ, एक लड़की है, एक लड़की है, सीता एक लड़की है। तो सुनो अब एक लड़की जो लड़की है, इस लड़की को सुनो, एक लड़की है, आप समझ आए, ये लड़की किसको कहा जा रहा है, सीता को कहा जा रहा है, इसको इसलिए सीता। अब बताओ आर्टिकल जिस वर्ड के साथ आर्टिकल लगा है उसको क्या बोलोगे, नाउन, क्या बोलोगे, नाउन। अब बताओ लड़की है कैसा बताओ, बहादुर, तो लड़की के बारे में बताओ इसलिए एडजेक्टिव बोलोगे। कितना बहादुर, बहुत बहादुर, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, एडवर्ब। और कितना, और बहुत है, भी एडवर्ब। अब बोले सुनिए ध्यान से, अब लिखा हुआ यहाँ नाउन फ्रेज, अब यहाँ लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, और यहाँ लिखा हुआ एडवर्ब फ्रेज, और यहाँ लिख दो वर्ब, और यहाँ लिख दो नाउन, और यहाँ लिख दो प्रोनाउन। अब देखो, अब एक सामने बउआ हो बउआ, यहाँ लिखा हो। अब सुनो ध्यान से, ऐसे सुनो, ऐ देखो, अब बताओ अगर ये नाउन नहीं आता तो एडजेक्टिव क्या करता, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं तो प्रोनाउन नहीं, तो सबसे मेन कौन है बताओ, नाउन है। तब बउआ रे, तो यहाँ से नाउन फ्रेज कौन है बताओ, तो लिखोगे अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल, लिखे क्या लिखो, अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल। वो लिखने में थोड़ा समय नहीं लिख पा रहे थे, बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिखने में थोड़ा समय लगेगा। अब अगर इसको हटा दोगे, इसको थोड़ा सा और मान लो हटा दोगे, तो मेन कौन बचेगा बताइए, इसी के लिए हई और हई आया है, तो यहाँ से इसको हटा दोगे, तो यहाँ से इसको क्या बोलोगे बताओ, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलोगे बाबू, वेरी, अब बताओ वेरी, अब ब्रेव, क्या बोलोगे बताओ, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में नहीं आ रहा है क्या बताओ। अगर मान लो बाबू इसको भी हटा दोगे, तो इस बताओ, तो एकरा ला हई आया है, हई केकरा ला है, एकरा ला, तो ई कौन है बताओ, एडवर्ब है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे बताओ, वेरी क्या बोलोगे, एडवर्ब फ्रेज। अब बात है इज की बात करते, इज क्या है अपने आप में बताओ, वर्ब है। अब बताओ सीता की बात करो, सीता अपने आप में क्या है बताओ, नाउन है। अब प्रोनाउन नहीं है तो हटा दो, बोलो कोई प्रॉब्लम। इस तरह क्या आप बना लोगे कि नहीं बना पाओगे।